तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल चाणक्य फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये लेक्चर नंबर 3 हम आपके लिए लेकर आ गए और इसमें हम एक नई कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना कि एक स्ट्रिंग को आपने पत्थर बांधा है और ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया है उसको, और उस घुमाते समय जब वो पत्थर एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाता है, हाईएस्ट पोजीशन में जाता है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। जब वो नीचे आता है स्क्रॉल करके ऐसे, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, और वो जब मिड पोजीशन पे जाता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ये तीनों डेरिवेशन हम आपको प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद इस डेरिवेशन में आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाई जाए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमने तो लगा ली है, आप भी लगाओ जल्दी से। ये मैं सब कुछ मिटा दूं? हाँ सर, आपकी मर्जी, जो भी करो, हम थोड़ी आपको रोकने वाले हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पे निकालेंगे, बाद में लोएस्ट पोजीशन पे, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ निकालेंगे। तुम डरो मत। और इसके पीडीएफ नोट्स के लिए आपको हमें हमारे नंबर पे मैसेज व्हाट्सएप पे कर दो या इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दो। वो इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इससे पहले के जो दो लेक्चर है वो आपको ज़रूर देखने हैं। कंपलसरी है क्या? हाँ, बिल्कुल कंपलसरी है। तो हम निकालेंगे, क्या देख रहे हैं हम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सबसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन बोल दो या कुछ भी बोल दो, कुछ भी, मतलब आपके मन से नाम नहीं देना है उसको। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पोजीशन में आता है v इजिकल टू अंडर रूट RG। इतनी होती है वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पे, जो कि हम आपको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो क्या होता है ना इसमें, सपोज दैट मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसी ये स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग को ऐसे पत्थर बांध दिया और ऐसे इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, ये पत्थर घूमते घूमते यहाँ भी आ गया, यही घूमते घूमते यहाँ भी आ गया। ये जाना तो इस साइड चाह रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है उसको इस साइड खींच रही है, इसीलिए वो अंदर आ रहा है। यह भी वो जाना इस साइड चाह रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग की वजह से ये अंदर मुड़ रहा है। वैसे यह भी, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लो। ये पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। तो ये है इसकी लोएस्ट पोजीशन, यह वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, यह वेलोसिटी एट मिड पोजीशन, और यह वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। ये जो पोजीशन है इसकी कैसे, हाईएस्ट पोजीशन है। ये हाईएस्ट पोजीशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मिड पोजीशन, और ये भाई ये क्या नाम दिख दिया पोजीशन का, पोजीशन। इतना तो आप कोऑपरेट कर भी सकते हो यार, पोजीशन। और यह वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। फिर और क्या चल रहा है अपनी ज़िंदगी में, हालचाल सब कुछ बढ़िया होगा। लोएस्ट पोजीशन। अब क्या करना है आपको, ये देखो जरा, इस यहाँ का टेंशन है, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, इस साइड का टेंशन एट मिड पोजीशन, और यहाँ का टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन। वो यहाँ सेंटर O है। क्या है ना कि ऐसे घुमा दी स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग को घुमा दिया, तब अगर वो स्टोन एकदम ऊपर जाके हाईएस्ट पोजीशन पे रुका तो उस स्ट्रिंग के और इस पत्थर और स्ट्रिंग के बीच में कुछ टेंशन रहेगा। जरा सा इमेजिन करो, ऐसे घुमाते वक्त ऊपर जाएगा तो उस स्ट्रिंग के बीच में कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। अगर वो इंस्टेंट कंडीशन के लिए वो स्टोन रुक जाए तो उसके बीच में कोई भी टेंशन नहीं रहने वाला है। जैसे कि आपकी तरह, आपको तो कुछ भी टेंशन नहीं है एग्जाम का, उसी तरह उसके भी बीच में कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा 0। अब थोड़ा देखो जरा, टेंशन
सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस इसका वेट भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, इस वो आपका वेट मास mg भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, इसका वेट भी mg, और इन दोनों को एक फोर्स बैलेंस कर रही है सेंटर की डायरेक्शन में आते वक्त, जो कि बाहर की डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, इसलिए बाहर की डायरेक्शन में उसको बैलेंस कर रही है। वो लगती तो सेंटर की डायरेक्शन में, तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है mv²/r। समझ में आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv², इन इस वेट को और टेंशन को वो फोर्स बैलेंस कर रही है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में बोल दिया है, ये इस रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। कुल यहाँ तक आप क्या करना है, इस टेंशन जीरो की वैल्यू इसकी जगह पुट करनी है, 0 + mg = mv²/r। m से m बेचारा मर गया, ये तो जीरो की कोई तो बात ही नहीं होगी अब यहाँ, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r = g आ गया। इस r को उस साइड भेज दो, वेलोसिटी का स्क्वायर = rg, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया, तो v = आ गया √rg। ये आ गई आपकी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। खूबसूरत सी वैल्यू हमने आपको निकाल कर दे दी है भैया। आपको क्या करना है, इसके नोट्स के लिए हमको कमेंट बॉक्स में जाना है, हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, या आपको हमारा नंबर मिल जाएगा कहीं पे साइड में, मैं स्क्रॉल करते हुए दिखा दूंगा। ठीक है, जल्दी से इसको, अगर आप आलसी नहीं हो पढ़ाई लिखाई करने वाले मेहनती बच्चे हो, तो आपको इसको नोट करना है। देखें नेक्स्ट, हम इसको मिटा दूं, ठीक है। अब हम निकालेंगे लोएस्ट पोजीशन के लिए, तो हेडिंग मिटा देता हूँ। सर आप भी कितने आलसी हो और हमको आलसी बोलते हो। तो अब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट, वेलोसिटी सबसे बड़ी सीटी है वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन के लिए हमने हाईएस्ट पोजीशन के लिए तो वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन = √rg, ये होती है हाईएस्ट पोजीशन के लिए। अब हमको क्या करना है, कितना गंदा लिख दिया यार मैंने, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन = √rg, ये आ गई वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन के लिए। अब हमको निकालनी है वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, कितनी आएगी, ये एक सवाल है हमारे सामने। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कभी नाम सुना है? नाम तो सुना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी यहाँ जितनी होगी, सॉरी जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी ही एनर्जी नीचे भी होगी, और यहाँ जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एनर्जी है ये, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट होती है, एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती या ख़त्म भी नहीं की जा सकती, ऐसे बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मैं तो यहाँ लिख देता हूँ, आपको नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू, ये आपको 3 मार्क के लिए बोर्ड के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, जो टोटल एनर्जी है हाईएस्ट पोजीशन पे, वही टोटल एनर्जी रहेगी ये एकदम लोएस्ट पोजीशन के लिए, ऐसा बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसको मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आपने पढ़ा ही है बचपन में कहाँ पढ़ते थे यार, बचपन में तो मस्ती के दिन होते थे। तो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन। अब तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो बच्चा भी बोल सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये तो पढ़ा होगा ना, कभी नहीं भी पढ़ा हो तो आप पढ़ लो। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ m वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी इस पोजीशन के लिए यहाँ इसलिए छोटा सा नीचे h प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है उस मास, उस स्टोन का मास ग्रेविटी लगने वाली उस पर, और हाइट देखो यहाँ, अगर इस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है तो यहाँ से इसकी रेडियस इस सर्कल की है r, और यहाँ इस सर्कल की भी रेडियस है r, यानी कि r + r
2r हो गया, यानी कि h की जगह हम क्या रखेंगे mg 2r इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² एट लोएस्ट पोजीशन, जो कि हमको निकालनी है। और पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन देखो जरा, यह हाइट कुछ भी है क्या, है कुछ हाइट कुछ भी नहीं है, यानी कि यह हाइट जो है यह 0 है। तो ये हाइट की इसकी पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने mg और यहाँ ब्रैकेट में 0, यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब क्या कर रहे हैं हम, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन हमारे पास है, क्या है वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन √rg, वो हम पुट कर देते हैं। यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ मैं लंबी सी चौड़ी सी, ठीक है। हाफ m को एज इट इज रख दो, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का हाईएस्ट पोजीशन का स्क्वायर यानी कि वो हो जाएगा rg, हो गया। इस 2 को पहले लिख देता हूँ 2mgr इजिकल टू हाफ mv², यहाँ नीचे से छोटा सा l, और ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये 0 हो गई। समझ में तो आ रहा होगा ना आपको। अब क्या करना है, इस दोनों में से mgr कॉमन लेना है, ले लिया mgr, ब्रैकेट में क्या बचा हाफ प्लस 2 इजिकल टू 1/2 mv²l, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर दो, mgr यहाँ से नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है, जैसे कि आपके भेजे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है, मगर यहाँ 1 होता है। 2 × 2 4, नीचे आ गया 2 इजिकल टू 1/2 mv²l, ठीक है। mgr 1 + 4 5 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू हाफ mv², छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा l, यहाँ से m से m मर गया बेचारा, इस 2 से भी 2 से मर गया बेचारा। तो बचा क्या, सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर एट लोएस्ट पोजीशन इजिकल टू 5 बचा, r बचा और g बचा, ठीक है बच्चा। इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, दोनों साइड को स्क्वायर रूट कर दिया, यहाँ से स्क्वायर रूट बेचारा मर गया। वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन इजिकल टू आ गया 5√rg। ये भी तो बढ़िया है ना यार, समझ में आ रहा है। देख लो एक बार, चेक कर लो कैमरे में, बिल्कुल बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लो, जो भी आलसी बच्चे हैं वो नोट्स में पढ़ के नोट्स कर लो, कुछ भी करो मगर करो, ठीक है। अब निकालते हैं हम वेलोसिटी एट मिड पोजीशन। समझ में आ रहा है इतना, बिल्कुल सर। अब अपने काम कीजिए, मजा आ रहा है ना, कमेंट में बोल दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं सिर्फ पका रहा हूँ। पका तो वैसे ही रहे हो सर, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। टिन 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 टिन, वही कंसेप्ट लगाएंगे फिर से एक बार। यहाँ भी एनर्जी सेम होती है और यहाँ भी एनर्जी सेम होती है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे हम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, फिर से वही अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, आप थोड़ा लॉजिक लगा लो। इस डेरिवेशन सॉल्व करते समय आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, तो ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, ऐसे ऐसे आपके दिमाग में सवाल उठने चाहिए, तभी आप डेरिवेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या निकालेंगे हम, वेलोसिटी टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इजिकल टू टोटल एनर्जी एट मिड पोजीशन। यही नहीं, ऐसा ही करना है ना। टोटल एनर्जी किन चीज़ों से बनी होती है, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इजिकल टू टोटल एनर्जी किन चीज़ों से बनी होती है, काइनेटिक एनर्जी एट मिड पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पोजीशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने मिटा दिया है, अब आपको याद हो गया होगा, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर और यहाँ नीचे से छोटा सा l प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg। यहाँ देखो हाइट कुछ है क्या, इस पॉइंट को अगर रेफरेंस पॉइंट मान ले तो हाइट कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² और ये मिड पोजीशन के लिए छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा m लगा दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg। यहाँ हाइट कितनी है, अब इसी को अगर ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाए तो मिनिमम अप्रॉक्सीमेट हाइट इसकी r ही है, तो यहाँ मैंने लिख दिया r कुल यहाँ तक। अब उसको आगे सॉल्व करेंगे। साइड में हट जाओ ना सर, पीछे से चप्पल फेंक के मारो क्या, हट जाता हूँ यार, रुको पहले समझ के तो लो। mv² l
ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मिड पोजीशन के लिए प्लस एम जी आर। इस एम जी आर को इस साइड में भेज दो, माइनस में करवा दो, 1/2 एम वी स्क्वायर एल प्लस ये तो 0 हो गया। अब ये इस वेलोसिटी के यह देखो वेलोसिटी का स्क्वायर जो है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन हमने कितनी निकाल दी, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू √5r(g), ये हमने पहले निकाल के बता दी थी। तो m की जगह m और वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन की जगह ये है वैल्यू √5r(g) का स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा तो 5r(g), ये माइनस में आ गया, माइनस mgr इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यह छोटा सा m। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/2 mgr माइनस mgr इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर छोटा सा m। यहाँ से mgr कॉमन लो, ब्रैकेट में देखो क्या बचता है, mgr 5/2 माइनस 1 कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है, हाफ mv स्क्वायर m, ठीक है ना। तो यहाँ से mgr, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ऐसे तपोन एक्सप्रेस हो गया सर, इतनी तेज लिख रहे हो। तो यहाँ से mgr 5 में से 2 चला गया, 3 बचा, नीचे 2 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर छोटा सा m। आपको समझ में आया इसलिए मैं एक एक बारीकी से स्टेप लिख रहा हूँ, मैं इसको आसानी से डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप तक भी ले जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि। तो m से m कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 भी बेचारा मर गया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर m इज इक्वल टू क्या बचा, 3, ये r एक बचा और g बचा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो, अंडर रूट में डाल दिया, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, वेलोसिटी m इज इक्वल टू √3rg। तो एक ही डायग्राम में हमने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, देख लो एक बार कैमरे में, सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंदर से सही से दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है ना, यह सब आपने नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ थी, लोएस्ट पोजीशन पे, यानी कैसे बॉब घूमते घूमते स्ट्रिंग पर ऐसे आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में, वेट भी नीचे के डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड वहाँ नीचे की डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। बट यह ऐसे घूमते ऊपर जा रहा है, उसका वेट नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, वेट नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है और ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पे। वही यहाँ भी उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कम होगी। यह आपको आपने लॉजिक लगाया हो तब भी आपको समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है कि इस छोटे से वीडियो को यहाँ भी स्टॉप कर देना चाहिए और नेक्स्ट इसके टॉपिक्स हम अपलोड कर देंगे। आशा करते हैं कि इससे पहले कि आप लेक्चर देखकर ही यहाँ तक आए होंगे। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर पढ़ लो, या इस नोट्स के लिए मुझे कमेंट में कमेंट कर दो या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। तो आज के यह इस छोटे से वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।